सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। कल हम परंपरा का मूल्यांकन का कुछ शब्दार्थ था उसको हम बताए, और जो लेखक रामविलास शर्मा है उनके जीवनी को हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग संक्षेप रूप से इस पाठ का सारांश जानेंगे, समझेंगे। ये जो पाठ है ये हिंदी साहित्य से कुछ बातें बताई गई है कि हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, हिंदी साहित्य के विकास में किनका कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसका योगदान रहा है। और देखिए, कई बार हम आपको बताए हैं बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जिसके आप जो शीर्षक है, जिसे पाठ का नाम से हम समझ सकते हैं इस पाठ के अंदर क्या दिया है। यहाँ क्या है? परंपरा, वैसा चीज जो हमेशा चलते आ रहा है, परंपरा एक बना हुआ है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन मतलब जो कोई भी काम जो हो रहा है वो परंपरा पहले से चलता रहा है, उसी का वो जांच पड़ता। मूल्यांकन मतलब क्या होता है? जांच पड़ता। तो इसमें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो रामविलास शर्मा है वे कवि के रूप में उभरे, और ये कह रहे हैं ये पाठ जो है परंपरा का मूल्यांकन, ये समाज, साहित्य तथा परंपरा के संबंधों में सैद्धांतिक और व्यवहारिक मीमांसा का विचार किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि समाज में, समाज किसको कहते हैं कि जिसमें भाई बहन, चाचा चाची, आस पड़ोस सब लोग रहते हैं, वही जो समाज है। इस समाज में और इस साहित्य में, साहित्य हिंदी साहित्य का विकास जब हम पढ़ाएंगे तो इस साहित्य के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो इस साहित्य के में जो परंपराएं रही है, कहने का अर्थ ये है जो लेखक हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया, और कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी एकदम कलम के माध्यम से बहुत दूर दूर तक अनेक देशों में उसको फैलाया और साहित्य का विकास किया। ठीक है, कह रहा है यह निबंध जो है, यह जो परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध है। जैसे आप लोग कोई भी ये चीज़, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गाय पर, पुस्तकालय पर लेख लिखती है, वही ये एक प्रकार का लेख है, समझ रही है ना। और यही कह रहा है कि यह जो निबंध है परंपरा का ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है, और साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिकाओं को भी स्पष्टता से करता चलता है। कहने का अर्थ ये है, अभी आपको पता है, ये जो पाठ है ये समाज में, साहित्य के क्षेत्र में जो सामाजिक विकास रहा है उसके बारे में ये बता रहा है। और कह रहा है यह निबंध कहीं नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिक को बिल्कुल नई समान विकसित करने में सराहनीय योगदान करता है। कह रहा है ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से नई जो पीढ़ी के लोग हैं वो साहित्य में और इसे आगे बढ़ाएंगे, और पुराने जो बढ़ाने वाले व्यक्ति का योगदान रहा है उसके बारे में ये जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, और ये कह रहे हैं ये जो पाठ है इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन का व्यतीत करता है, और साहित्य में भी उनका बहुत ही आदिम भावनाओं से प्रतिफलित होती है, जिससे प्रमाण पत्र शेष होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा समाज का जो विकास हुआ, इस संसार में जो हिंदी का विकास हुआ, उसके साथ साथ हिंदी साहित्य का भी विकास हुआ। देखिए, हमारे इस संसार में बहुत सारे भाषा बोली जाती है, लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी ही है, क्योंकि हमारी ये मातृभाषा है। ठीक है, इसको हम मातृभाषा से सम्मानित करते हैं। और कई अन्य देश है जहाँ अनेक अनेक भाषाएं हैं, जैसे अमेरिका है, वहाँ की जो भाषा है अंग्रेजी है, और चाइना जो है चीनी भाषा है, और एक जापानी भाषा है। आप लोग को लिखित पढ़ाए हुए थे तो उसमें बताए थे कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? प्राकृत। ठीक है, पाली और प्राकृत सबसे पुरानी भाषा है, और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा ये आपका चीनी है। ठीक है, और चीन के बाद 2 नंबर पर ये आपका हिंदी ही आता है। ठीक है, और देखिए अनेक भाषा है, देखिए बहुत सारे ऐसे भाषा है जो अभी समझ में कई पुराने ऐसे मिलता है जो शिलालेख, जिसमें कई भाषाओं का प्रयोग किया गया है।
जब लिपि हम आपको पढ़ा रहे थे तो बताए, उसमें कई भाषा ऐसे थे जो आज तक प्रकृत भाषा एक है जो आज तक समझ में नहीं आया कि ये कैसे लिखा जाता है, इसका कैसे है। पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे वो लिखे हैं पहाड़ों पर या पत्थरों पर काट कर, वो भाषा आज भी हमको देखने को मिलता है और समझते हैं। इस परंपरा का मूल्यांकन का हिंदी साहित्य से जुड़ा है। हिंदी साहित्य का विकास, उसकी जो बढ़ावा है, उसके बारे में रामलीला शर्मा ने बखूबी वर्णन किया है। ठीक है, इस पाठ को एक दो बार पढ़िएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें निबंध टाइप में बताया गया है। ठीक है, और आगे हम लोग पाठ 8 को देखेंगे, समझेंगे।